वन पीस का न्यू चैप्टर आ चुका है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। चैप्टर का नेम है ओमेन। जो यूमू की पावर है, स्टार्टिंग होती है यूमू कसल की छत पर है और जो आसपास के घर हैं वो कोई गाना गा रहे हैं शायद यूमू के कारण। फिर यूमू कसल से नीचे आ चुका है। सारे जायंट्स शॉक हैं। इसके अगले वाले पैनल में यूमू का पूरा कैरेक्टर डिजाइन दिखाया गया है। फिर यूमू जायंट से पूछता है यहाँ का राजा कौन है। इतने में डोरियन एंड रोगी बोलते हैं तू है कौन, और बोलते हैं इस जगह कोई राजा नहीं है फिलहाल। इतने में ही यूमू का ध्यान जड़ की तरफ जाता है। उसने सोमोस को पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेकंड के अंदर जड़ की उंगली कट चुकी है। जड़ इसे देखकर रिएक्ट भी नहीं कर पाई है। उसकी उंगली इतनी स्पीड में कटी उसको दर्द तक फील नहीं हो पाया। इतनी स्पीड में यूमू ने जड़ की उंगली काट दी। यहाँ यूमू सोमोस को बोल रहा होता है कि तू कर क्या रहा है यहाँ। फिर उसके बाद जड को रियलाइज होता है कि उसकी उंगलियां कट चुकी हैं। यहाँ पर हसरुद्दीन और जोरो दोनों को क्यूरियस हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। इतने में ही सोमर्स का जितने भी हिस्से थे वो नीचे गिर जाते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है जो भी न्यू जायंट्स वॉरियर पायलट्स हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि ये है कौन, इसने जड की उंगली काट दी। यहाँ पर चॉपर भी यही बोल रहा होता है कि जो भी हो रहा है वो काफी खतरनाक है। फिर इतने में ही जोरो यूमू के आगे आ जाता है और बोलने लगता है तू सच में उन गॉड नाइट में से है, ये बता। यूमू और जोरो में कुछ बात होती अजुद्दीन पीछे से आके यूमू के ऊपर अटैक करने का पूरा ट्राई करता है। पीछे से तानसेन की आवाज आती है जो ये बोल रहा होता है अजुद्दीन भाई ये मत कर। इतने में ही तानसेन अजुद्दीन को बचाते हुए लात मारने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है इस पे अटैक मत कर, ये बंदा खतरनाक है। तानसेन जो अजुद्दीन को बचा रहा होता है उसकी टांग कट चुकी है और ये दिखा भी नहीं। ईमो ने अटैक कर दिया था अजुद्दीन के ऊपर। ईमो की स्पीड अनदर लेवल पे है। यहीं पर अजुद्दीन भी यही बोल रहा होता है सॉरी तानसेन। यहाँ सारे जाइंट्स में डर का माहौल है। रोगी बोलता है भाई ये बंदा है कौन। जोरो अपने अटैक का नाम ले रहा होता है किंग ऑफ हेल ओनिगिरी। यहाँ जोरो समझ चुका है कि कोई ऑप्शन नहीं है, इसे मारना ही पड़ेगा। यहाँ पर ईमो एक सेकंड के लिए जोरो की तरफ देखता है और अगले पल में ही जोरो जैसे अटैक करता है ईमो जोरो की तरफ देखता भी नहीं है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है अपनी टेल से। नेक्स्ट पैनल में ईमो ओमेन का यूज करता है जोरो के फेस पे लाके उस ब्लैक फ्लेम को छोड़ देता है। चॉपर की कच्ची गीली हो जाती है। जोरो का ये हाल हो गया। ईमो पे अटैक करने आ रहा होता है हसरुद्दीन। तभी ईमो दोबारा से ओमेन का यूज करता है बट इस बार ओमेन में से फेस दिख रहा है। हसरुद्दीन की देख के ही फट चुकी है। जैसे ही ईमो इसे छोड़ता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हसरुद्दीन का काम 25 हो चुका है। यहाँ सोमोर्स अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईमो ओमेन का यूज करके सोमोर्स को ठीक करने लगता है। वो ब्लैक कलर का डेमोनिक ऑरा सोमर्स के सर ऊपर भी आ चुका है। यहाँ सोमर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है वाह यार ओमेन अब मजा आएगा। शायद इसे ओमेन के बारे में पता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ के लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये ब्लैक फ्लेम्स हैं क्या। ईमो यहाँ सोमर्स को बोल रहा होता है जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हमें दिखता है ईमो और सोमर्स दोनों उड़ के चले गए हैं और जो घर हंस रहे थे वो सब वापस से ठीक हो चुके हैं। यहाँ चॉपर सबको बोल रहा होता है जोरो और बाकी लोगों को जिनको चोट लगी है उन सबको इस वाले रूम में ले आओ ताकि चॉपर उनका इलाज कर सके। यहाँ जारुल पूरे एल्बाफ के अंदर ये स्टेटमेंट फैला देता है कि एक ऐसा बंदा एल्बाफ में आ चुका है जो कि गॉड नाइट के लेवल से भी काफी ऊपर है। मेरी बात सुनो सारे के सारे, अपने आप को ढीला ना छोड़ो क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ ईमो दिखता है, इसके विंग्स आ चुके हैं। ईमो उड़ते उड़ते कहीं तो जा रहा है। जहाँ सारे के सारे एल्बाफ के लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें लगा था सब कुछ ठीक हो चुका है बट फिर एक और बंदा आ चुका है। ये लोग आपस में यही बोल रहे होते हैं कि अपने हथियार वगैरह मत फेंको, कुछ भी कभी भी हो सकता है। यहाँ पे ईमो उस जगह पे जाता है जहाँ लोकी ने अपने रग्नीर का यूज करके गैनको को जमा दिया था। ईमो अपने वेपन को उल्टा करता है। दूसरी वाली साइड में कुछ क्लाउड सा बन जाता है। उसमें से डेमोनिक फेस बॉम्ब जैसा दिखता है और जहाँ गन को जमा है वहां जाके ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ सीन आता है गवान की साइड पे। गवान इसमें ये बोल रहा है उसने गॉड पहले के ऊपर भी इस टाइप की हाकी को सेंस नहीं किया है मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी उस टाइप की हाकी सेंस नहीं की। यहाँ सीन आता है वेल्डेस स्कूल की तरफ। लोकी लूफी और रग्नीर और लूफी यहाँ बोल रहा होता है भाई यहाँ तो सबका सब जल चुका है। लोकी यहाँ बोल रहा होता है फ्रोजन होने से तो अच्छा ही है। लेकिन यहाँ जो भी आग लगी थी वो सब बुझा दी। लोकी का मानना है जो भी यहाँ हुआ वो अच्छा ही हुआ।
लोकी लूफी को बोल रहा होता है तो जल्दी से खाना खा के अपनी एनर्जी को गेन कर ले। एल्बाफ में कोई तो आ चुका है जिससे हमें फाइट करनी पड़ेगी। लूफी भी यही बोल रहा होता है कुछ तो खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे नामी आती है और वो बोल रही होती है कि यहाँ पर क्या कुछ खतरनाक हुआ है। फिर जिनमें बता रहा होता है कि यहाँ पे अलग टाइप की हाकी सेंस हुई है, क्या पता ये किसी गॉड नाइट की हो। इनसे समझ यहाँ और गॉड नाइट स्ट्रांग लोग आए तो उनका टारगेट होगा किलगम को बचाना। जब तक ये इसे एनालाइज करते ईमू ने अपना ओमेन किलगम को दे दिया और वो बहुत खुश है और हंस रहा है और वो ये बोल रहा है थैंक यू ग्रेट वन मुझे ओमेन देने के लिए। सांजी ईमू को बोल रहा होता है तू है कौन। उससे पहले कुछ वो जिनवे बोल देता है सांजी एक बात ध्यान रखियो ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। ईमू किलगम को फ्री कर रहा होता है तो यहाँ सांजी को गुस्सा आ जाता है कि तू है कौन और जो इन्हें फ्री कर रहा है। ईमू के ऊपर लात मारता है। यहाँ पे ईमू सांजी की लात को अपनी लात से ब्लॉक कर देता है। ईमू सांजी की लात मारता है और सांजी को उड़ा दिया है। इतने में ही लोकी ईमू के सामने आ जाता है और ईमू को तू करके बोलने लगता है कि तू ये बता तुझे है क्या काम यहाँ से। एलबाफ के अंदर लोकी को बोलता है बात तो सुन मेरी, मैं यहाँ एक बंदे को ढूंढने आया हूँ। 14 साल पहले मेरा गुलाम हार्लड को एक बंदे ने मार दिया था, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। लोकी बोलने लगता है पहली बात तो हार्लड तेरा गुलाम नहीं था। लोकी बोलता है वो मेरा बाप है और लोकी उसको क्लियरली बोलता है कि हार्लड एल्बाफ का राजा है और जिसको तू ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। मैंने ही हार्लड को मारा था। ईमू बोलता है अगर तू इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं बहुत सारी दिक्कत से बच जाता, बट फिलहाल नहीं है यहाँ। लोकी बोल रहा होता है कि तू कहाँ खड़ा है होके बोल रहा है एल्बाफ, थोड़ा सा सोच समझ के बोल। लोकी ईमू को बोलता है अपना रास्ता ना काट, मतलब चला जाए यहाँ से। हाँ, चैप्टर एंड हो जाता है।